यूपीएससी की परीक्षा में लाखों छात्र अपनी किस्मत आजमाते हैं। उनमें से कुछ को सफलता मिलती है तो बाकियों को अगले साल फिर से तैयारी करने की सीख। तो परीक्षा के दबाव के बीच ज्यादातर छात्र असफलता को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वहीं कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के दबाव को कैसे हैंडल करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी और मानसिक स्वास्थ्य। यदि आपने आईएएस बनने का फैसला कर ही लिया है तो देश के इस सबसे बड़े और काफी कुछ कठिन दंगल में आपका स्वागत है और ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना भी है कि वो लंबे समय तक आपके धैर्य, आपके आत्मविश्वास और आपके जोश को बनाए रखे, क्योंकि ये बातें इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्रों को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। लगभग सभी छात्रों के मन में नेगेटिविटी आती ही है, जिससे कई बार संभलना छात्रों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो हम आपको बताते हैं। पहली बात, अपनी पढ़ाई के लिए आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए जो आपके शरीर और दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करे। पढ़ाई करते समय बीच बीच में कुछ मिनट्स का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और इससे आप तरोताजा रहेंगे और फिर आप पढ़ाई शुरू करें। साथ ही प्रतिदिन सोने के सही समय का पालन करें, क्योंकि पूरी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ ज्यादातर छात्र पढ़ाई में काफी समय लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेहद कम शारीरिक गतिविधि होती है। इससे क्या होता है कि जो शरीर होता है वो सुस्त हो जाता है और शारीरिक गतिविधियां ना होने से मन में भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ करीब 1 घंटे का समय एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए आप जरूर निकालें। वहीं योगा और मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि पढ़ाई में ध्यान लगाने में इजी रहेगा। मानसिक शांति, मजबूती और नेगेटिविटी को भी कम करने में काफी मदद करता है। अगर आप प्रतिदिन 15 मिनट योग के द्वारा अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने की जो क्षमता है वो हासिल कर लेते हैं तो ये आपको आपकी पढ़ाई में काफी फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ इसे ग्रुप बना लें जिसमें आप एक दूसरे को मोटिवेट करें। परीक्षाओं में पढ़ाई पर फोकस करने के लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। तो अपनी सहायता के लिए आप टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो हेल्थ को ठीक रखने में, उसको विकसित करने में मदद करते हैं और ये भी बताते हैं आपको कि उचित नींद की दिनचर्या कैसी हो। साथ ही साथ बेहतर खाने की आदतें ज़रूर रखें, जैसे मौसमी खाएं, फल, सब्जियां, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंकुरित अनाज, इन सब का सेवन ज़रूर करें और साथ ही साथ खूब पानी पिएं, यानी कि हाइड्रेटेड रहें। साथ ही अपने आत्मविश्वास को भी आप जरूर कायम रखें और इस बात से खुश रहें और ये धन्य महसूस करें कि ईश्वर की कृपा से आपको अध्ययन करने, सीखने और परीक्षाओं का सामना करने, खुद को साबित करने, सफलता प्राप्त करने का अवसर मिला है। तो परीक्षा तैयारी के दौरान कई बार आप लोगों के मन में कई उल्टे सीधे ख्याल भी आते हैं। कभी मन अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है। तो इससे बचने के लिए आप दबाव ना लें, बल्कि कुछ और चीज़ें जैसे कि संगीत, कला, इन चीज़ों से जुड़ें। इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव बने रहेंगे। और इनफैक्ट मैं छात्रों के माता पिता को भी अपील करना चाहूँगी कि पढ़ाई को लेकर बच्चों पर अतिरिक्त दबाव ना बनाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों को एग्जैक्टली पता होता है कि उनके अच्छे प्रदर्शन और करियर के लिए उन्हें क्या करना है। तो मानसिक मजबूती का जादू केवल आईएएस की तैयारी में ही काम नहीं करता, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है। वहाँ तो इनफैक्ट उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी अनिवार्य ही है। जहाँ उद्देश्य बड़ा होता है, कठिन होता है, तो उसमें बहुत मेंटल फिटनेस की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है कि आईएएस बनने का उद्देश्य भी एक बहुत ही बड़ा और कठिन उद्देश्य है, इसलिए मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।